हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी। ये जो धारा है ये बेसिकली जब भी हम कोई सिविल केस में हम जब भी केस फाइल करते हैं उसमें साथ ही साथ में जो अपोजिट पार्टी होता है जो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, ये दोनों में हमारे मतलब हमारे प्लेंट हो या फिर हमारा रिटन स्टेटमेंट हो, अगर ये दोनों वक्त बनाते वक्त हमसे कुछ गलती हो जाती है या कोई चीज़ हमसे छूट जाती है तो हम संशोधन कर सकते हैं, उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये धारा बनी हुई है। लेकिन कहाँ तक हम ये चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ तक हम ये संशोधन संशोधन कर सकते हैं, कितने समय तक हम ये कर सकते हैं, किस किस चीज़ के बाद में हम नहीं कर सकते, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एकदम जो लेटेस्ट जजमेंट जो आया है, जिसमें इस सेक्शन का जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो उसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के हिसाब से चलते हैं तो अब उतना ईज़ी नहीं होगा। अगर आपकी इसमें कुछ त्रुटि हो गई है, प्लेन या डब्ल्यूएस पे कोई त्रुटि हो गई है और अगर आप उसको चेंज करना चाहोगे, तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उतना ईज़ी अब नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट उसका कैटेगराइज़ेशन या इंटरप्रिटेशन हो गया है। तो चलिए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी का। ये वो धारा है जहाँ पर जो आपकी जो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट है उसमें कोई भी अगर गलती हो गई है या कोई चीज़ छूट गई है हमसे, तो उसको चेंजेस करने के लिए हमें पावर देते हैं। ये पावर दोनों के पास ही होता है, प्लेंटिफ के पास से भी होता है और डिफेंडेंट के पास भी होता है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं कि कानून क्या बोलता है इसके बारे में। ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग allow either party to alter or amend his pleading in such manner and on such term as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversies between the parties. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला कि प्रोसीडिंग्स, कोई भी जब प्रोसीडिंग चल रही है तब आप इस कभी भी कोई प्रोसीडिंग के टाइम में आप चेंज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, है ना। आप ऑल्टर कर सकते हो कोई भी जस्ट ग्राउंड पे, मतलब अगर पार्टीज का कोई इंटरेस्ट हनन हो रहा है, अगर वो उसको चेंज नहीं करे तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है इसमें। और जो रियल क्वेश्चन, मतलब जो इशू है, जो इशू जैसा कोई तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया, इश्यूज पे आ जाते हैं, तो उसको उसका डिसीजन लाने के लिए ये तथ्य आना जरूरी है कोर्ट पे, तो उसके लिए आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, आगे बोला गया प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोवाइडेड भी है लेकिन दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शेल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंट। लेकिन आप अमेंडमेंट एविडेंस, ट्रायल का मतलब एविडेंस होता है, एविडेंस स्टार्ट होने से बाद आप नहीं कर सकते हो। लेकिन unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement trial। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो एविडेंस का स्टेज अगर स्टार्ट हो भी जाता है तब भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। यहाँ पे मैं अपने जो कैरियर का उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बार एविडेंस के स्टेज पे मेरा केस आ गया था, एविडेंस स्टार्ट भी हो गया था प्लेंटिफ का, और हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो सन जो डाला हुआ है, वो सन का जो डेट है वो थोड़ा हमसे गलती हो गया है, तो टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था बेसिकली। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे केस को वो अफेक्ट कर जाता था, है ना। क्योंकि देखिए सिविल केस है तो उसमें लिमिटेशन की बातें आ ही जाती है, राइट। तो वो अगर हम उसको ठीक नहीं करें तो हमारा केस में प्रॉब्लम हो जाता है, और गवाही स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस टाइम पे हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ा कि ये हमसे एक टाइपोग्राफिकल एरर हुई है, जो बहुत नेचुरल है ना। 7 और 8 अगल बगल पे ही होते हैं, 87 भी हो सकता है और 78 भी हो सकता है, हो जाता है, ये ह्यूमन मिस्टेक होता है। तो फिर कोर्ट को हमें सेटिस्फाई करना पड़ा, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था, उसको दिखा के हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ा कि ये एक ह्यूमन मिस्टेक हुआ है। और उसके बाद जब इवन दो ट्रायल स्टार्ट हो भी गया था, एविडेंस हो गया था, हमें परमिशन मिला उसको अमेंड करने का और हमने उसको अमेंडमेंट किया। फिर वही हिसाब से आगे का जो प्रोसेस जो होता है वो उसमें चला। ठीक है, तो ये एक है, लेकिन इसमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है हमें। अब बात आ जाती है व्हेन कैन बी डन। जैसे इसमें बताया गया है कि ये आप एविडेंस स्टार्ट होने से पहले आपको करना चाहिए मुख्यतः। लेकिन अगर एविडेंस स्टार्ट होने के बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एविडेंस स्टार्ट होने से पहले अगर कर रहे हैं ना तो उतना मुश्किल नहीं होता है कोर्ट में, कोर्ट उसको अधिकतर अलाउ कर देता है। लेकिन अगर एविडेंस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस एप्लीकेशन को अलाउ करना, क्योंकि कोर्ट को फिर सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती है। जो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया कि मेरे ही केस में मैंने एक हुआ था तो मैंने कैसे उसको करवाया कोर्ट से।
अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे। इस पे मामला को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये इसका केस नंबर है सिविल अपील नंबर 2886 ऑफ 2012, बशवराज वर्सेस इंदिरा एंड अदर्स। इसमें जो इशू था, मतलब इसका जो फैक्ट्स होता है, पूरा फैक्ट्स केसेस में ना जाकर हम सीधे इशू पे जाते हैं। इशू का मतलब क्या कानूनी क्वेश्चन था इसमें। The question that appeared before the Supreme Court was whether the plaintiff could seek an amendment to the suit whereby the nature of the suit can be changed. For example, from the partition suit to the declaration suit, declaring the compromise decree as void. तो इसमें जो क्वेश्चन था कि क्या प्लेंटिफ, हम लोग जब भी सिविल सूट फाइल करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है ना, जैसे सूट फॉर पार्टीशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ माई राइट, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि क्या अमेंडमेंट, जो सूट जो हम फाइल करते हैं, जो नेचर ऑफ हर एक का नेचर अलग है ना। पार्टीशन सूट का नेचर अलग होता है, डिक्लेरेटरी टाइटल ऑफ डिक्लेरेटरी का अलग होगा, आपका डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन का अलग होता है, ठीक है, इसका नेचर अलग होता है। तो क्या हम कोई ऐसा अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने प्लेंट में जहाँ पे पूरा केस का नेचर ही चेंज हो जाए? मतलब पार्टीशन सूट को क्या हम डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल में चेंज कर सकते हैं हम? मतलब चाहिए जो नेचर जो होता है उसको पूरा ही चेंज करना अलाउड है क्या सूट में, एज पर ऑर्डर 6 रूल 17? इसी क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जजमेंट आया है कि क्या ये अमेंडमेंट अलाउ होना चाहिए या नहीं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस प्रकार से है। आंसरिंग द अपोजिट क्वेश्चन नेगेटिवली, द सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप नहीं कर सकते हो। तो हेल्ड दैट सच एन एक्सरसाइज वो सर्टेनली चेंज द नेचर ऑफ द सूट विच मे बी इम्परमिसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जिससे पूरा केस का नेचर ही चेंज हो जाता है, वो पार्टीशन सूट से वो अदर सूट बन गया या मनी सूट बन गया, आप उसको अलाउ, वो अमेंडमेंट को आप अलाउ नहीं कर सकते हो। और देखिए अमेंडमेंट जो होता है ना, वो कहीं पे भी अमेंडमेंट हो सकता है। मतलब पार्टी का एड्रेस में अमेंडमेंट ला सकते हो आप, प्रेयर पोर्शन में भी आप अमेंडमेंट ला सकते हो, है ना। तो बीच के पोर्शन में भी आप अमेंडमेंट ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। तो कहीं पे भी ऐसा कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी संशोधन जिससे पूरा केस का नेचर ही चेंज हो जाएगा, ये परमिसिबल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। Initially, the suit was filed for partition and separate possession. By way of amendment, relief of declaration of the compromise decree being null and void was also sought. The same would certainly change the nature of the suit, which may be impossible as of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शुरुआत में आपने इसको पार्टीशन और अपना कब्जा के लिए आपने केस फाइल किया, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल उसके बारे में बातचीत हो रही है। By way of amendment, the relief of declaration of compromise decree being null and void was also sought. The same would certainly change the nature of the suit. उन्होंने जो अमेंडमेंट मांगा उसमें बोला कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो है आप उसको नल एंड वाइट करो, वो उन्होंने शायद ऐड किया। अमेंडमेंट में ऐड भी होता है, डिलीट भी होता है, ठीक है, ये ऐड करने के लिए बोला। तो ये ऐड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये अलाउ कर देते हैं तो सूट का जो पूरा नेचर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, वो पार्टीशन सूट भी नहीं रह जाएगा। तो वो अमेंडमेंट अलाउ नहीं होता है अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। ये सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट पे एक ऑब्जर्वेशन है, एक इंटरप्रिटेशन है। इस पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन जो होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये हमने देखा है स्टे के एप्लीकेशन में भी, स्टे के ऑर्डर में भी। पहले जो 3 जजेस बेंच थे उन्होंने कहा कि स्टे हट जाता है ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, उन्होंने बोला कि नहीं 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 हटेगा, ये तो चलता रहेगा जब तक कोई पार्टी एप्लीकेशन नहीं डालती है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन जो होता है, ये टाइम के साथ थोड़ा-सा चेंजेस इसमें होता रहता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से जो ये बोलता है कि नहीं आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन ये आप जो लेटेस्ट है ये बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना एप्लीकेशन कब डाल रहे हो और उस वक़्त क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लेटेस्ट रूलिंग चल रही होती है, लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन चल रही होती है, और ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत होती है, और उसी के हिसाब से आपको अपना केस कोर्ट में आर्ग्यू करना पड़ता है, अपना एप्लीकेशन का आपको आर्गुमेंट करना पड़ता है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। हाँ, इसमें आगे में कुछ ये भी बोला गया कि एप्लीकेशन सीकिंग अमेंडमेंट टू द सूट वुड बी फाइल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल फर्दर। द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल रेफरिंग टू द ऑर्डर 6 रूल 17 रिकॉर्डेड दैट द पार्टी सीकिंग अमेंडमेंट टू द सूट मस्ट हैव रेज्ड बिफोर द कोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट। इसमें वही बात बोला है कि आपको जो भी चेंजेस करना चाहिए वो एविडेंस से आप पहले कर सकते हो, है ना। In the case in that this is not even the pleaded case of respondent number 1 and 2 before the trial court in the application for amendment, that due diligence was there at the time of
application seeking amendment the suit shouldn't be allowed if it prejudices the interest of other party। तो इसमें ये बोला गया है कि आप ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करा सकते हो जिससे दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट पड़ सकता है ना? तो इस बात में बोला गया। तो बेसिकली अगर हम पूरा घुमा फिरा के बात करें, तो अगर कोई चीज का नेचर चेंज हो जाता है, सूट का कोई नेचर चेंज हो जाता है, तो आप उसका अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हो एज पर दिस लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो व्यूवर्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।